रसूख, पैसा और पावर जब ये तीनों मिल जाते हैं तो अक्सर कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है नाथद्वारा के नेशनल हाईवे 8 पर, जहां साहब ने नियमों को ताक पर रख करके अपना अवैध होटल खड़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन शायद वो भूल गए कि न्याय की कुर्सी अभी जागी हुई है। सिविल कोर्ट ने इस अवैध साम्राज्य पर तगड़ा प्रहार करते हुए निर्माण पर ब्रेक लगा दिया। कोर्ट ने प्रशासन से तीखे सवाल पूछे हैं कि आखिर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होते हुए वे अब तक सो क्यों रहे थे। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। रसूख का पावर, नोटों की धमक और नियमों को ठेंगा दिखाने की जरूरत। नाथद्वारा हाईवे पर होटल नहीं बल्कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लेकिन अब रसूखदारों के अवैध साम्राज्य पर कोर्ट का हाथ थोड़ा चल गया है। मामला है नेशनल हाईवे 8 के गोमती चौराहा उदयपुर खंड का। आरोप है कि श्रीनाथ सॉलिटेयर ट्रैवल्स के मालिक प्रकाश चंद्र काबरा ने नियमों को ताक पर रखकर हाईवे की राइट ऑफ वे यानी जनता की जमीन पर कब्जा कर लिया और खड़ा कर दिया एक आलीशान होटल। सबसे बड़ा सवाल उस जादुई शक्ति पर है जिसने साल भर तक प्रशासन के हाथ बांध कर रखे। एनएचएआई ने 2022 में नोटिस दिया, एडीएम ने पुलिस बल के आदेश दिए, लेकिन फाइलें दबी रही। आखिर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को किसका संरक्षण प्राप्त था? सिविल न्यायाधीश संजू चौधरी ने प्रशासन की सुस्ती पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा, प्रशासन सो रहा है क्या? अदालत ने माना कि अवैध निर्माण न केवल नियमों के खिलाफ है बल्कि यहां भविष्य में बड़े हादसों का ब्लैक स्पॉट भी बन सकता है। करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की मुस्तैदी और अधिवक्ता अर्पित पालीवाल की दलीलों ने सेठ जी की पूरी प्लानिंग फेल कर दी। नगर पालिका की रिपोर्ट ने भी साफ कर दिया कि यहाँ नियमों की परवाह नहीं की गई। परिणाम, कोर्ट ने आदेश दिया, काम अभी के अभी रोके। कोर्ट के इस आदेश ने उन अधिकारियों की नींद उड़ा दी है जो अब तक आंखें मूंद कर बैठे थे। निर्माण तो रुक गया पर सवाल अब भी खड़ा है, क्या प्रशासन अब इस अवैध ढांचे पर पीला पंजा चलाने की हिम्मत दिखाएगा?